क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा, कहाँ रहती है मैडम आप? मैं रहती हूँ किशन नगर। दिल्ली में रहती है जी। तो दिल्ली में अब बस कुछ ही समय बाद इलेक्शन होना है। केजरीवाल दावा कर रहे हैं महिलाओं पर भैया कि महिलाओं का पूरा वोट जो है वो हमें ही मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है केजरीवाल। जी, वो काम कुछ नहीं किया, बस फ्री किया ना, वो शगुफे बांटे हैं। हाँ। हर चीज वो फ्री से खरीदना चाहते हैं कि हाँ। बस फ्री कर दो, हाँ। कि महिलाओं को है ना ये चीजें दे दो। हाँ। अब वो क्या देने के लिए बोला उन्होंने? 2100 रुपए। 2100 रुपए। हाँ। तो मतलब वो वोट है ना, सिर्फ है ना ये इन चीजों से खरीदना चाहते हैं, वोट इन चीजों से नहीं खरीदते हैं। हाँ। वोट चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, और देश की सुरक्षा सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी, ओनली फॉर मोदी। कौन कर सकते हैं? ओनली फॉर मोदी। अच्छा जी। अरे दिल्ली में कुछ नहीं कर पाएंगे कह रहे हैं कि मोदी जी, सिर्फ आएगा तो केजरीवाल आएगा। भाई जब है ना, देखो दिल्ली में आधी से ज्यादा वो कहते हैं जनता, में साफ बोलूंगी, हाँ। फ्री वाली है। हाँ। उन्हें सिर्फ फ्री की चीज चाहिए, हाँ। जो केजरीवाल जी बांटते हैं। हाँ। कि ये ले लो फ्री, वो ले लो फ्री, वो ले लो फ्री। हाँ। फ्री से कुछ नहीं होता। हाँ। अगर देश की सुरक्षा की बात आएगी तो पहले देश है, फ्री की चीजें बाद में है। हाँ। और अगर फ्री की चीजें आप देखोगे हाँ। तो देश गया बाढ़ में। बांग्लादेश में देख लो क्या हो रहा है आज। अगर बांग्लादेश की तरह अगर आप अपना दिल्ली को, अपने हिंदुस्तान को चाहते हो तो फिर बांग्लादेश की तरह फ्री खाते रहो। और एक फ्री की चीज लास्ट में खत्म होगी कि नहीं? हाँ। बाद में क्या आप काम तो आएगा? महिलाएं हैं, वो तो महिलाओं के दम पर कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं के दम पर बनेगी। तो हमें फ्री की चीज नहीं चाहिए। हाँ। तो केजरीवाल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें मोदी चाहिए, ओनली फॉर मोदी। केजरीवाल नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, ओनली फॉर मोदी। आप लोगों के लिए 2100 दे रहे हैं, बसों में किराया फ्री है। जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसों से ज्यादा हमें देश चाहिए। हमें देश चाहिए, हमें सिर्फ देश चाहिए। देश की तो केजरीवाल भी सोचते होंगे ना? केजरीवाल देश की नहीं सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वो, अब मैं क्या करूं, मैं इस पे नहीं बोल सकती। वो जो यही तो बोलना है, यही तो आजादी है बोलने की, यही बोल सकते। जी, वो देश की तरफ नहीं सोचते हैं। उन्होंने सिर्फ रोहिंग्यास को बचाया दिल्ली में। हाँ। यमुना खादर में जाके देख लो, रोहिंग्यास को बचाया। हाँ। और क्राइम रेट दिल्ली में सबसे ज्यादा उनके आने के बाद बढ़ा है। तो वो स्वर्ग वाली दिल्ली जो वो कह रहे हैं वो तो सबको पता चल गया है, पिछले 4-5 सालों में जाके पता चल चुका है स्वर्ग वाली दिल्ली कितनी स्वर्ग वाली है। कोई स्वर्ग वाली दिल्ली नहीं है। हाँ। वो शिक्षा का मॉडल जो कह रहे हैं विदेशों में फॉलो हो रहा है दिल्ली जी, में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी शिक्षा पहले थी वैसी अब है। हाँ। तो शिक्षा का मॉडल कोई फॉलो नहीं हो रहा है। जैसा पहले चलता था वैसा ही हो रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट सबको क्या कहते हैं, फंड इशू करती है, पर वो फंड है ना सारी जगह नहीं पहुंच पाता है। तो मोदी से अच्छा इससे तो मुझे पता चल रहा है कि आपको जानकारी बहुत सारी है। जी। डोली शर्मा नाम ने बताया, क्या नाम? सुनीता शर्मा। सुनीता जी, एक बात मुझे बताइए कि जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे, शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी बनी तो महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसी क्या छवि रही कि अब महिलाओं में वो छवि उनके बीच में डाउन क्यों हो रही? असल में क्या था, सबको है ना चेंज चाहिए था। जब जैसे हमारे एरिया के कुछ नेता हैं हाँ। जो बीजेपी वाले होंगे जिन्होंने काम नहीं किया। हाँ, हाँ। मैं ये नहीं कहती सारे नेता बहुत अच्छे हैं, हर पार्टी में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही बीजेपी वाला बहुत अच्छे हैं। भाई उन्होंने भी कुछ काम नहीं किए होंगे जिनकी वजह से इलाके के लोगों को चेंज चाहिए था, तो उन्होंने चेंज के चक्कर में आम आदमी पार्टी को दे दिया। और अब ऐसे कौन से काम केजरीवाल ने किए जिनकी वजह से उनकी छवि दिल्ली में खराब हो रही है आप लोगों की नजर में? जी, सबको मालूम है उन्होंने जो वादे किए थे कुछ नहीं किया। जैसे राहुल गांधी जी वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। यूपी में वादे किए, कुछ मिला यूपी वालों को? 8,000 का वो क्या शगुफा दिया था, मिलेगा? और वो उन्होंने कुछ दिया नहीं। वो सिर्फ कागजों में होता है, वो सिर्फ कागजों में होता है। और चुनावी वादे होते हैं, वो आगे चल के पूरे नहीं होते हैं। तो केजरीवाल मतलब इतने समय से 4 बार, तीसरी बार के मुख्यमंत्री, कोई काम ही नहीं हुआ दिल्ली में। तो मैं काम नहीं हुआ। काम देखो थोड़ा बहुत तो है ना, हर सरकार को करना। मतलब क्यों नहीं चाहिए केजरीवाल? नहीं चाहिए, हमें अपना पहले देश चाहिए, सीधी सी बात है। देखो वो वक्फ बोर्ड के साथ है और हम लोग जो है वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं करते, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही यहाँ होगा। तो फिर वो हम नहीं चाहते। बस आना पड़ेगा। और दिल्ली में क्या होने वाला है चुनाव में? दिल्ली में अभी कुछ कह नहीं सकते, रुख कहीं भी बदल सकता है। आपका अपना मन क्या कहता है, महिलाओं का मन क्या कह रहा है? भाई देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, केजरीवाल भी आ सकता है और बीजेपी भी आ सकता है, वो छोड़ दीजिए। आपका मन क्या है, आपका वोट किधर जाने का मन है? आपको वोट को अपना तो वोट फॉर बीजेपी यही शुरू से ही है, लेकिन कारण बीच क्या? में देखो बीजेपी की क्या अच्छाइयाँ और केजरीवाल की क्या खराबी? भाई देखो बीजेपी का अभी फिलहाल थोड़ा सा मुद्दा लोगों को महंगाई का लग रहा है, और कांग्रेस
ये मतलब कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, उसको पहले भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन केजरीवाल का ये थोड़ा बहुत पहले ठीक ठाक लगा था हमें पहले, लेकिन अब थोड़ा सा नहीं लग रहा है। अरे आप महिलाएं हो के, और वो तो महिलाओं के दम पर बात कर रहे हैं बार बार कि भैया हमारा जो सपोर्ट है कंधे से कंधा मिला के महिलाएं बहुत सारी महिलाएं हैं उनके साथ है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं है, तो अभी फ्री वाला सिस्टम जो चला वो आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? नहीं, देखो फ्री वाला चलो कहीं पे जहाँ जरूरत है वहाँ करें, और हम तो ये चाहेंगे जैसे बस में महिलाएं फ्री कर रखी है उसकी जगह सीनियर सिटीजन को पैसे देने पड़ते हैं, हाँ। उनको फ्री करना चाहिए, हाँ। तो महिलाओं की जगह सीनियर सिटीजन को फ्री करे, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो तो पैसे भर रहे हैं, उन्हों के कोई कमाई का जरिया नहीं है। हाँ। अब लेडीज तो है चलो कैसे भी कर ही लेती हैं एडजस्टमेंट, तो फिर इसीलिए हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता स्वागत करने को तैयार है कि नहीं केजरीवाल का? कह नहीं सकते हम अपना दिल्ली में आधे से ज्यादा जनता फ्री वाली है। मैं साफ बोलूंगी, सबको फ्री बिजली, फ्री वो क्या कहते हैं ये पानी, सारी चीजें फ्री चाहिए। तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि शायद केजरीवाल दोबारा आ जाएं। वो तो खैर आए ना आए अलग बात है, लेकिन मन जानना बहुत जरूरी है। जी, हम तो शुरू से बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के अलावा किसी को नहीं देते। ओनली फॉर वोट बीजेपी, ओनली फॉर मोदी। अच्छा, दिल्ली में दोबारा से आपका मन है कि आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, लेकिन इस बार केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में जो है वो कदम रख नहीं पाएंगे मोदी जी। अब उसकी क्या कह सकते हैं, वो तो रिजल्ट बताएगा। हमारी तरफ से तो जब तक हर्षवर्धन जी खड़े होते थे तो मतलब हमेशा बीजेपी आई है हमारे इलाके से, वो जब से उनको हटाया तब से बग्गा आ रहा है। बाकी समय बताने वाला है। बाकी चलिए, समय लगातार लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पे। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। सॉरी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अंकल क्या नाम है आप? सर मुकेश गुप्ता, कहाँ रहते हैं आप? पहाड़गंज। पहाड़गंज रहते हैं। क्या मन है इस बार चुनावों में दिल्ली का? सर मैं तो सीनियर सिटीजन के लिए एक ही मुद्दा उठाऊंगा। हाँ। आज से 6 साल पहले केजरीवाल ने सीनियर सिटीजन के लिए विधानसभा में बोला था कि इनके लिए बस फ्री करूंगा सीनियर सिटीजन में, और एमसीडी का इलेक्शन था उन दिनों, एमसीडी का इलेक्शन था, इलेक्शन में एमसीडी के इलेक्शन में वो 5 साल पहले वो हार गए। उन्होंने सीनियर सिटीजन का फ्री वाला जो चैप्टर था पहले वो विधानसभा में पास किया था, वो विड्रॉल कर लिया। क्यों? जब 50 लाख महिलाओं को, बच्चे से लेके बूढ़े तक महिलाओं को, सीनियर सिटीजन हो चाहे जैसे मौजूद हो, उनको फ्री सर्विस दे रहे हैं बस की। सीनियर सिटीजन का क्या है, क्योंकि 4 लाख वोट है सीनियर सिटीजन सिर्फ। अच्छा, कहाँ 50 और कहाँ 4 लाख? कुछ वोट पर डिपेंड कर रहा है दिल्ली। वोट पे डिपेंड कर रहा हाँ। है। ये कहने के बाद सीनियर सिटीजन को बस फ्री करेंगे, हाँ। उनको नहीं करा, महिलाओं को दे दिया 50 लाख को। तो सीनियर सिटीजन ने क्या गलती करी? 4 लाख जो वोटर्स हैं। मतलब आपका मन क्या है फिर इस बार? इसका मन हम चाहते हैं केजरीवाल हटे। और कौन आए? कोई भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस है, बीजेपी है, मतलब केजरीवाल हटे बस? केजरीवाल हटे। हाँ। क्योंकि भाजपा आ सकती है कि नहीं इस बार? कोशिश तो कर रही है। कोशिश तो कर रही है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हाँ। केजरीवाल विधानसभा में आ रहा है दिल्ली के अंदर, हाँ। इनको पैन नहीं रखने देंगे। हाँ। 3 MP के इलेक्शन हुए केजरीवाल के अंडरशिप के अंदर, हाँ। तीनों के अंदर, हाँ। MP के अंदर 7 सीटें आप आ रही है, क्लीन स्वीप है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में बीजेपी पैन नहीं रख सकती। कायदे की बात, कायदे की बात। विधानसभा वो जीत जाते हैं, ये भी शॉकिंग बात है। लोकसभा भाजपा की और विधानसभा केजरीवाल की। विधानसभा नहीं, हाँ। वो जो चक्कर है फ्री सर्विस, फ्री मतलब फ्री का मुद्दा अभी भी चल रहा है दिल्ली में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। देखो, फ्री का मुद्दा इन्होंने अच्छी बात बोली है। ये सरकार का तो हर सरकार का फर्ज होना चाहिए, कोई बीजेपी है चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, पर ये लोग सत्ता में आते के साथ ही अपने फर्ज भूल जाते हैं, किसी सीनियर सिटीजन पे ध्यान नहीं देते, नाम सबकी तरफ से इनके ध्यान भटक जाते हैं। तो आम जनता को जागरूक होकर के इनको उठाना है, इनका बहिष्कार करना है कि भागो यहाँ से, तुम लोग किसी काबिल हो, हमारे नौकर हो तुम लोग, और जैसा आम जनता चाहेगी वही होगा, जैसा जनता चाहेगी वही होगा। ये हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधि है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि केजरीवाल फिर से एक बार आए। देखिए, जिस हिसाब से केजरीवाल ने आम लोगों के लिए कहा है, वो एजेंडा आज के टाइम में सारी पार्टियां अपना रही हैं। हाँ। वही पार्टियां उसी की नीति पे चल रही है, फ्री की रेवड़ियों की नीति पे चल रही है। हाँ। क्योंकि उनको नजर आ गया, उन पार्टियों को नजर आ गया कि फ्री का वो नहीं दे रहे, फ्री का तो हम लोगों को टैक्स ही दे जा रहा है। हाँ। वो अपने पास से तो फ्री में कोई सरकार नहीं दे रही। हाँ। उनका फर्ज बनता है सीनियर सिटीजन के लिए सोचे, हाँ। आम आदमी के लिए सोचे, स्वास्थ्य के लिए सोचे, रोजगार के लिए सोचे। सोचा कि नहीं सोचा उन्होंने?
इन्होंने सोचा ना, थोड़ा बहुत तो सोचा ही इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक कमबैक होगा, कमबैक होगा। बिल्कुल बिल्कुल कमबैक होना चाहिए। केजरीवाल का देखो comeback होना नई पार्टी है, एक पार्टी का जिसका रुतबा ही नहीं था आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, उस पार्टी ने आकर के अपना रुतबा पूरे दिल्ली को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में अपना रुतबा साबित करना शुरू कर दिया। तो कुछ तो उसकी ऐसी नीतियाँ थी कि लोगों ने उसको पसंद किया। नहीं तो एक नई पार्टी को, इतने सालों से इतनी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर है, किसी ने इस तरीके से काम नहीं करा। एक नई पार्टी ने आते के साथ ही 1-2 महीने के, 3 महीने के अंदर ही उसने सत्ता में आकर के दिखा दिया। तो उसमें कुछ तो अच्छा ही थी। तो आपका माने कि केजरीवाल आना चाहिए? मेरा मन नहीं है, आम जन का दिल, मोस्टली सब लोगों का मन है कि केजरीवाल। आप अपनी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जहाँ से उनकी सरकार है इस टाइम, वो सीएम है। दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? क्या लग रहा है? दिल्ली में तो देखो माहौल, केजरीवाल तो नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसके मेन कारण है, देखो आजकल बस योगी, उसने क्या है, केजरीवाल ने बस फ्री की चीजें जो लोगों को लुभाने के लिए दे रहा है ना, उन्हें फिर लॉलीपॉप दे दिया है। अब उसने ये तुम्हारे ड्राइवर, ये जो है ऑटो ड्राइवर, उनके लिए 10 लाख का इंश्योरेंस दे दिया है, और उनकी वाइफों के लिए 2100 रुपये महीने का, और 1 लाख रुपए लड़की की शादी के लिए। अब उससे ये पूछा जाए, नहीं ये एक बात बताओ, उससे ये पूछा जाए कि वो जो पैसा है जनता को देगा, वो आएगा कहाँ से? वो घर से तो देगा नहीं। मेन चीज़ तो ये है। तो वो उससे अब एक बार सपोज करो, आने वाले टाइम में केजरीवाल की सरकार आ जाती है, अब वो दिल्ली पे कर्जा करके चला जाएगा। अब जैसे सरकार जैसे चेंज होगी, वो दूसरी सरकार के ऊपर पड़ेगा। वो आएगी तो वो थोड़े बहुत तो देखो महंगाई होगी, महंगाई करेगी, वो फिर वो जनता उस चीज़ को गलत लेगी। क्योंकि पहले तो तुम फ्री का लॉलीपॉप ले लो, ये अरे जो मुद्दे पे बात करो ना, जो काम कर रहा है, जो देश के लिए खड़ा है, जो हमेशा लोगों के लिए खड़ा है। केजरीवाल देखो, केजरीवाल अगर तरक्की करता देश में, आज यमुना का हाल देख लो क्या है। यमुना कितनी गंदी है। सबसे बड़ा मुद्दा वही था। 2018 में जब वो आया था तो उसने बोला था यमुना को हम लंदन पेरिस से आप कंपेयर कर लेना। तो उसने वो झूठा लॉलीपॉप दिया, जनता ने उसको वोट दी, वो जीत गया। फिर मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी। आप जाकर देखो ना, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे रहते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं वहाँ पर। दवाइयाँ किस चीज़ की ज्यादा, आपको दर्द की दे देंगे, पैरासीटामोल, ये सब चीजें दी जाती है। अब डॉक्टर तो वहाँ रहते हैं ना, ज्यादातर वहाँ कुत्ते मिलते हैं, बंद मिलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक से हो क्या रहा है? लोग, आम जनता से पूछो ना, जो रोज का खाने वाला है, वो तो देखो ये अब मान लो ये भाई साहब है, वो आम जनमानस वाली चीजें देकर दिल्ली में का दिल जो है केजरीवाल। आप चीजें फ्री की क्यों दे रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 100 रुपए की चीज दे रहे हो, उसको 50 की करो, मगर किसी को फ्री का लालच बस दो। अगर फ्री का करोगे तो लोग एक तरह से बेरोजगार यार। फ्री, इससे पहले राशन मिलता कहाँ था ये बता दो चाचा मुझे। ये पहले तो कागजों में होता था सब कुछ, आज कागजों में नहीं है, जमीनी स्तर पर है। मोदी का विकास देखोगे ना, आप बाहर निकल जाओ, आप बाहर मोदी अच्छा आप 2000 देखो, सुनो मेरी बात, सुनो, देखो मैं यही सेंट्रल, अब मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे यार बात तो सुन लो यार। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले, मैं दिल्ली है जो CRR आई है, जो जिसके, अरे यार भाई दारूबाज यार, ये तो सुन ही नहीं रहा। केजरीवाल की दारू है यार। अब एक बात बताओ, ये दिल्ली का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोडों का जो बनाते हैं, जिनके नितिन गडकरी जी अध्यक्ष हैं, CRRI के अंदर, ये PWD वगैरह इनके अंडर आते हैं। मैं उसमें जॉब करता था 2011 में। 2011 में उस टाइम मेरी सैलरी थी वहाँ पर 11,000 कुछ थी सैलरी, ठीक है। जैसे ही मैं 2014 में वहाँ पर द्वारे जैसे लगा तो मेरी सैलरी 28,000 हो गई, यानी 2 गुना बढ़ गई। उस टाइम केजरीवाल थे, अब 2014 के बाद तो मोदी जी आए। ऐसा तो केजरीवाल का जादू आपको लग रहा है इस बार चलने वाला नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि फ्री वाला पहले ऐसा तो नहीं है कि पहले सारे अंबानी अडानी थे, पहले भी आम लोग ही थे, गरीब लोग थे। मोदी जो गरीबों का मसीहा बना, उनको साथ लेकर जो चला है ना, वो एक मोदी जी हैं। मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनका जो विश्वास है, आज हमारा केजरीवाल कह रहे हैं मोदी पे तो मुद्दा ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, बस
गाली दे रहे हैं। अरे देखो, विपक्ष का काम होता है गाली देना। विपक्ष के पास कभी कोई मुद्दा है कि हम इनसे अच्छे मतलब सरकार चलाएंगे या कुछ चीजें हम बदलाव करेंगे? बस मोदी जी को एक मुद्दा है इनके पास, मोदी जी को कैसे करके टारगेट करना है। बस खाली मोदी को हटाना है, चाहे देश का बेड़ा गड़क हो जाए, नाश हो जाए या डूब जाए, उससे कोई आपका नाम बताइए। मोनू सिंह चौहान। मोनू सिंह चौहान। दिल्ली रहते हैं आप? हाँ जी, दिल्ली रहता हूँ, किराड़ी विधानसभा। अच्छा, कौन सी? किराड़ी विधानसभा। विधानसभा। क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल कमबैक या फिर कुछ बदलाव? मेरे हिसाब से जनता बदलाव के मूड पे है। अच्छा। 5 साल हमने कांग्रेस को भी देख लिया, 10 साल केजरीवाल जी को भी देख लिया है। जो 26 साल का वनवास है बीजेपी का, वो कटेगा। अच्छा जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल श्रीमान जी। क्यों खुश नहीं आप? हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि हमने तो लाइफ में एक ही कलर का पानी देखा है। केजरीवाल जी तो हमें 3-3 कलर का पानी देते हैं। क्या बात है। कभी काला दे देते हैं, कभी मटियाला दे देते हैं, कभी कभी हरा भी दे देते हैं उसमें। तो बताओ क्या है ऐसा जादू क्या हो रहा है? पानी कि उसको 15 दिन पी लो तो आपको हॉस्पिटल में जरूर ही जाना पड़ेगा। पेट के दर्द से आप नुच्चू हो ही नहीं सकते। और आपको बता दूं, मेरे नजदीक पड़ता है संजय गांधी हॉस्पिटल, जो कि मंगोलपुरी विधानसभा में आता है। 50% दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटलों में। अरे मैं आपके ऑन कैमरे से बता रहा हूँ, अगर आपके चैनल से सुनेंगे तो जाके आप भी सर्वे कर लेना। मेरा भाई अभी 15 दिन पहले भर्ती था हॉस्पिटल में, डॉक्टरों से मैं हाथ पैर जोड़ता रहा कि सर इसका दर्द नहीं बंद हो रहा, किसी तरह इसका दर्द बंद कर दो, और या तो मेरे को बाहर की लिख दो। तो उनका कहना था कि हमारे ऑर्डर हैं, ऊपर से ऑर्डर है, हम बाहर की लिख नहीं सकते, और 50% दवाई है नहीं हॉस्पिटलों में। मैं सर क्या करें, मरीज मर जाए तो क्या करें जी, हम मर जाए तो मर जाए। और केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारा मॉडल को फॉलो। बोला जी, मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कह रहा आपके विधायक राखी विलान जी हैं, आए दिन समर्थकों के साथ आती है, बहस कर लेती है। इससे बढ़िया तो हमारे को पैकेज प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिल रहा है। हमने डिग्री ले रखे, हम पढ़े हैं, लिखे हैं, तो हम इनकी गालियां सुनने के लिए क्या बैठे हैं यहाँ पे? आए दिन आते हैं बढ़िया बढ़िया डॉक्टर संजय गांधी हॉस्पिटल से, आसपास जो भीमराव अम्बेडकर है, महावीर हॉस्पिटल। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तो खुश है, इसीलिए चौथी बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली ये जो बहकाया था ना कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 52 करोड़ रुपए का आपने शीश महल में बंगला बना लिया, 12-12 लाख रुपए पर्दे लग गए, सिक्योरिटी नहीं, बच्चों की कसम खाई थी मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। यही इसी से गठबंधन, कांग्रेस से ही गठबंधन की बात थी, इसी से ही गठबंधन करके अभी चुनाव लड़े हैं लोकसभा में। फिर टूट गया। फिर इन्होंने कोशिश करा थी कि हरियाणा में हो जाए, तो हरियाणा में कांग्रेस को छाती तोड़ी थी कि मैं सरकार बना लूंगा, सरकार बना लूंगा, तो इसको घास भी नहीं डाली, वहाँ केजरीवाल जी को घास भी नहीं डाली कि दूर हो जाओ। लोकसभा में सब एक हो जाते हैं और विधानसभा में सब अलग। हाँ, विधानसभा में ऐसी चीज है, इनको दिखता है कि रेवड़ी बांट देंगे, फ्री की रेवड़ी। वो रेवड़ी जनता समझ चुकी है कि आपका रेवड़ी हमें नहीं चाहिए। 3 एलजी से इनकी नहीं बनी जी, अनिल बैजल जी से इनकी नहीं बनती, नजीब रंजन सिंह इनकी बनी, वीके सक्सेना जी से इनकी नहीं बनी। 4 साल 9 महीने सोते हैं, 4 साल 9 महीने श्रीमान जी सोते हैं, 3 महीने इनके जग जाते हैं, 3 महीने में इनका हमला भी हो जाता है। पानी की जगह वो एक्सीड बता देते हैं कि एक्सीड फेंक दिया मेरे ऊपर। अभी आपने देखा यमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल दिल्ली आए थे और यमुना साफ में कितना परिवर्तन आया? और गंदी कर दी इन्होंने, कसम खाई थी मैं सिक्का भी डालूंगा तो सिक्का दिखेगा, मैं पूरे परिवार के साथ डुबकी मारूंगा। सिक्का काम उसमें झाग। लेकिन एक बार भी वो केजरीवाल जी जमुना के किनारे नहीं गए। 2020 में उन्होंने क्या कहा था, हर घर के कोने कोने में टोटी लगा दूंगा, 24 घंटे पानी आएगा, गिलास नहीं लेना, ओक लगा के पानी पी सकते हो। जमुना एकदम क्लीन हो जाएगी और ग्रीन हो जाएगी। सुनिए, लेकिन पानी की जगह ऐसा जरूर हो गया कि हर मोहल्ले में 5 कलर का पानी आने लगा भाई साहब, कहीं हरा, कहीं काला, कहीं नीला, कहीं पीला। जादुई पानी जिसने जनता ने देखा नहीं तो 1 कलर का देखती थी, 5 कलर का देख चुकी है। और भाई अभी फिर केजरीवाल ने यही मुद्दा उठाया है कि 20 में तब की बोल दिया था कि ऐसा ना हो, 4 सालों में एक बार भी वोट मत देना, लेकिन केजरीवाल जी ने भाई फिर बोल दिया बस 5 साल और दे दो, काम मैं नहीं कर। एलजी काम नहीं करने देते हैं ना, एलजी चाहते नहीं कि दिल्ली का, एलजी काम नहीं करने देते, सीबीआई काम नहीं, सीडी काम नहीं करने देती है, जेल में उठा के डाल देती है, सीडी तक इनको जेल में उठा के डाल देती है, लेकिन निकलवा देते इनको पब्लिक। भाई पब्लिक वही वो ऑटो वाले जिनके लिए काम करने की बातें करते हैं, वही ऑटो वाला सबसे पहले इनमें थप्पड़ मारता है। वही ऑटो वाला थप्पड़ मारने की शुरुआत करता है, फिर एक करके 3 बार लग जाते कंटिन्यू, ऐसा होता है। और अब की बार लोकसभा से जैसे
झाड़ू मार के निकाले, झाड़ू चुनाव चिन्ह ना, इनके मुंह पे भी इस बार झाड़ू मार के निकालेंगे दिल्ली से भाई साहब। अरे वो कह रहे हैं चौथी बार सरकार बन रही है, आप कह रहे हैं वापस जा रहे हैं। अरे बाबा जी का ठुल्ली बनेगी है, कौन सी सरकार बनेगी इनकी? अगर सुनिए, गठबंधन कर रखा है ना आजकल, कांग्रेस ही उनका मतलब बोतल कहाँ गठबंधन हुआ? अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ गठबंधन कर रखा था। कांग्रेस ही वो इनका विरोध कर रही है कि बोल रही है बोतल और पोल खोल रही है बोतल, उसमें केजरीवाल जी की शक्ल लगा के, क्योंकि दिल्ली की जनता को उन्होंने दारू पिलाई है बस। दारू के नाम पे एक मतलब काम कुछ करे नहीं, दारू के नशे में घूमते रहो, जनता पूछेगी नहीं। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। और महिलाओं के साथ अत्याचार जो होता था उनके उसके साथ कंपटीशन करवा दिया महिलाओं के साथ, पिंकी ठेके खुलवा के कि तुम भी पियो मारपीट करो मिलके। ये केजरीवाल जी ने बहुत, शराब नीति ने कहीं ना कहीं इमेज को डाउन किया, क्या लग रहा है? पूरी दिल्ली शराब तो एक मुद्दा है, इमेज उठी कहाँ से दी? जिस मॉल में चले उस चीज में, स्कूलों पे चले जाए वहाँ इनकी गलत काम है, पानी पे चले जाए वहाँ नुकसान में, बिजली पे चले जाए वहाँ लूट। इसका जादू दिल्ली में चलेगा इस बार? बीजेपी का कारण बताइए। बीजेपी काम इतने बढ़िया, यूपी देख लो आप और दिल्ली का हाल देख लो। यहाँ पे सड़क तो इन पे बनी नहीं आज तक। झूठे वादे ये करती है केजरीवाल, एक भी वादे ना पूरा नहीं करा। ये कहते नई बिल्डिंग पूरे होते वादे, अरे कोई पूरे नहीं होते। यमुना जी का हाल देख लो आप, सर्दियों में उन्होंने उसको वो बना दिया है, झाग लगा के किसी को बर्फ देखने, यमुना जी जाके देख लो, इतनी गंदी यमुना जी हो रही है, सड़कें इतनी गंदी हो रही है, गड्ढे कुछ नहीं हो रहा। और इसने लेके कौन किसको लेके आता है? ये जो कि देश के गद्दार होते हैं उनको खड़ा करता है। जैसे गठबंधन में उसको कन्हैया कुमार को खड़ा कर लिया था, तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अरे था तो गठबंधन में, इसका भी गठबंधन करा था, कसमें खाई थी बच्चों की कसम, ये नहीं वो नहीं। कांग्रेस बड़ी स्वागत करने को तैयार है, दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। भाई साहब मेहरौली में ये गया, एक सेकंड, मेहरौली में गया था, जनता ने घुसने भी नहीं दिया, मार के भगाया इसको। केजरीवाल को आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी पूरी, घुसने नहीं दे रही इसको, इतनी परेशान है पब्लिक। स्वाति मालीवाल जो इसकी खुद की विधायक है, उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया, मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बना दिया। अरे तभी तो वहीं पेल दिया इसको अपने आशियाने में, आपने देखा ना, वही सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। वो खुद इनकी पोल खोल लिए, बुराड़ी में जा जाके गली दिखा रही है, सब चीज दिखा रही है, देखो यहाँ का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सब कुछ दिखाया उसने। ठीक है, दिल्ली की जनता से लगातार ये बातचीत चल रही है कि इस बार दिल्ली का जो राज है वो कौन करने वाला है। एक बार केजरीवाल फिर से एक बार केजरीवाल दोबारा लौटेंगे, या फिर इस बार कुछ बदलाव की बयार चलने वाली है दिल्ली।